Namaste everyone. Today is a Friday and a Friday is meant for the Rama exclusive, especially for the take a darshan of the Lord Radha and Krishna and for bhakti of the Lord Radha and Krishna and also get a mercy from Lord Radha and Krishna. What is mercy actually? क्या है mercy? क्या दया? दया किस क्यों हमें दया कैसे मिलती है? तो देखिए मर्सी आप बोलिए या आप उसको कृपा बोलिए, तो भगवान की कृपा हिंदी में हम बोलते हैं भगवान की कृपा के पात्र कैसे बने। भाई आप यदि आपको कोई अच्छा लग रहा है, यदि आपको कोई पसंद आ गया है तो वहाँ पे आप एवरीथिंग इज़ अ फेवरेबल फॉर दैट, राइट। और यदि किसी के साथ आपकी नहीं बन रही है तो वहाँ एवरीथिंग इज़ अनफेवरेबल हो जाता है, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है जन्म जन्मांतर तक आप ईश्वर के दिव्य प्रेम को बिसरा नहीं सकते। बिसराना मीन्स क्या होता है? भुला नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने हमेशा आपको डिवाइन एनर्जी के बारे में बताया, मैंने आपको कुंडली एनर्जी के बारे में बताया, मैंने आपको चक्रास के बारे में बताया। और देखिए प्रेम के बारे में सभी जानते हैं और इंग्लिश में उसको लव कहते हैं। लव के बारे में सभी जानते हैं। देखिए लव एंड द प्रेम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो एवरीबडी वांट टू लिसन दिस टॉपिक। क्योंकि यदि देखिए प्रेममयी गाने होते हैं, जो लवफुल सॉन्ग्स होते हैं वो सभी को पसंद आ रहे होते हैं, राइट। लवफुल या रोमांटिक मूवीज़ लोगों को पसंद आ रही होती है, राइट। आप देखिए शाहरुख खान की मैं बात करती हूँ, शाहरुख खान की मूवीज़ आप देखिए तो वहाँ पे हमेशा जो है उनकी मूवीज़ में जो है वो एक जो थीम होता है वो लव थीम ही होता है। किस तरह से प्रेमी प्रेमिका किस तरह से अप्रोच करते हैं और किस तरह से कभी मेल जो है वो पागल होता है अपने प्रेमिका के लिए और कभी प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए जो है पागल होती है। तो पागल इन द सेंस कि इट इज़ कॉल्ड कि आप यू आर अप्रोचिंग अगेन एंड अगेन टू कन्वर्ट द नो इनटू यस, राइट। तो इट इज़ लाइक दैट ऑफ, राइट। तो अभी आज हम ह्यूमन लव से उठकर हम एक डिवाइन लव के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आज का ह्यूमन लव क्या है? आज का ह्यूमन लव इज़ लाइक अ फिज़िकल लव, या आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे होता है। तो क्या आजकल लोग क्या देख रहे हैं? देखिए आज क्या हो रहा है मुझे तो पता नहीं, और लोग पहले क्या सोच रहे थे मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं। ये डिपेंड अपॉन द योर चॉइसेस। भाई मार्केट में सभी कुछ इतना सब फ्लोट होता है। फ्लोट का मतलब क्या है? किसी को ऐसा पसंद है, किसी को ऐसा पसंद है, किसी को ऐसा पसंद है। पसंद इन द सेंस कि लोग कहते हैं हमें तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू डूइंग लाइक दिस, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अच्छा लगता है। कुछ लोग को ऑब्जेक्शन है, नहीं आई कांट डू दिस लाइक दिस, हम इस तरह नहीं कर सकते, ये हमारे संस्कार हमें अलाउ नहीं करते हैं, या आपकी अंतरात्मा आपको अलाउ नहीं करती, यू कांट डू दिस, राइट। तो ये हो गया आपका ह्यूमन लव के बारे में। तो यहाँ पे आप फिर वही बात, आप डेटाबेस के बारे में बात करिए कि आप लोगों से बात करिए, मिलिए जुलिए, लोगों से बात करिए, तो आपको वहाँ पर पता लगेगा। अब हम कहें कैन यू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ लव, तो लव की डेफिनेशन देखिए, लव तो मैं बार बोल नहीं पाऊँगी, मैं प्रेम ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रेम, कैन यू डिफाइन द प्रेम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप देखिए 2.5 अक्षर प्रेम के बोला जाता है ना, तो पढ़े जो पंडित होए, ठीक है। तो वही बात है कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। जहाँ पर प्रेम नहीं होता वहाँ पे गलती माफ़ होने का कोई भी सीन नहीं होता है। रिपीटेड गलतियाँ होती है, बार बार गलती कर रहे, बार बार माफ़ कर रहे, बार बार गलती कर रहे, बार बार माफ़ करते। फिर एक एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है, टॉलरेंस ख़त्म हो जाता है, एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे हम प्रोवोक करना शुरू कर देते हैं, और प्रोवोक करने के बाद फिर रिवेंज आ जाता है। रिवेंज में भी देखिए एक होता है डर्टी, एक व्यक्ति का जो ह्यूमन लव है, आपको मैं बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक का जो है प्रेम जो है वो शुद्ध है, एक का प्रेम जो है वो डर्टीनेस उसमें बहुत है। अब डर्टीनेस आई कहाँ से? भाई सब कुछ है, हमें सब कुछ दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसमें से हमने क्या चूज़ किया, हमें उसमें से क्या पसंद आया, दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर रिपीटेड थाट। आप रिपीटेडली क्या सोच रहे हो, रिपीटेडली आप क्या सुन रहे हो, रिपीटेडली आप क्या देख रहे हो, तो इट इज़ योर एक्ट, इट इज़ योर कर्मा। तो ये यहाँ पे कोई दूसरा कुछ करवाता नहीं है, इट इज़ योर एक्ट बाय थिंकिंग ऑफ द प्रोसेस। अब आपने कुछ सुना, आपने उस तरह सोचना शुरू कर दिया ना, तो अब आप सुन रहे हो ना, ये बहुत मुश्किल है कि आपको
बहुत बचा के सुनना पड़ेगा, क्या सुने क्या ना सुने, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव एनर्जीज़ हैं, डर्टी एनर्जीज़ है। एक व्यक्ति प्रेम को गंदगी से प्राप्त करता है, एक व्यक्ति प्रेम को शुद्धता से प्राप्त करता है। प्राप्त करने के तरीके हैं, एक व्यक्ति गंदगी से खाना बनाता है, एक व्यक्ति साफ़ तरीके से खाना बनाता है। एक व्यक्ति गंदे तरीके से खा लेता है, गंदे तरीके से सो जाता है, गंदे तरीके से रहता है। एक व्यक्ति है क्या करेगा, सफाई करेगा, अच्छे से करेगा, फिर खाएगा, फिर बैठेगा, फिर करेगा। या तो बहुत थक गया है, उसके अंदर स्टेमिना नहीं, तो वो बात अलग है, वहाँ पे सीन डिफरेंट है कि आप वहाँ पे कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए बात करने को तो बहुत ही एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन आज हम सिर्फ केवल डिवाइन लव के बारे में बात करेंगे, उस ईश्वर के दिव्य प्रेम को बारे में बात करेंगे। तो यदि हमने अपने भगवान की शरण में हम गए हैं, तो भगवान हमें लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ते। ही ऑलवेज प्रोवाइड अ ग्रेट हेल्प टू यू। अब व्हाट आर द मीडियम, व्हाट आर द थिंग्स ही इज़ प्रोवाइडिंग हेल्प टू यू। तो वो किस तरह से आपको मदद, अब देखिए हेल्प का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग हेल्प 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 चिल्ला रहे हैं, राइट। हेल्प का मतलब क्या है, एक हेल्प सुन लिया, HELP स्पेलिंग पता कर ली, हेल्प 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 हो रहा है ना। वॉट बाय मीन्स यू आर हेल्पिंग, राइट। वॉट यू आर डिस्टर्बिंग और यू आर हेल्पिंग, ये सब देखना पड़ता है ना कि लोग जो इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइन लव की बात करेंगे कि जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, जो इस दुनिया के सताए हुए हैं वही भगवान की शरणागत में जाते हैं। अब जिसके पास पैसा है, एजुकेशन है, घर है, फैमिली अच्छी है, तो वो इतना उसका झुकाव भगवान की तरफ नहीं होगा। वो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल पूजा करेगा, नॉर्मली जाएगा, अपना खाएगा पिएगा, खुश है। और झुकाव भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है, या तो रिपीटेड आप भगवान के साथ अटैच हो, आप लगातार, अब वही बात है, लगातार आप पूजा कर रहे हो, 10 मिनट करी या 1 घंटा की, तो वहाँ पे अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। ये देखिए अटैचमेंट इट इज़ अ हिडन ऑल अबाउट। गॉड इज़ विद अस, ना मदर विद अस, ना फादर इज़ विद अस, ना ब्रदर इज़ विद अस, ना सिस्टर इज़ विद अस, कोई भी हमारे साथ नहीं। हमें ऐसा लग रहा होता है, राइट, वो भगवान ही हमारे साथ होते हैं, अलग अलग फॉर्म में हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा होता है। और देखिए शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया जिससे कि तुम मुझे मिल जाओ, राइट। ऐसा उसमें लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तो कठिनाइयाँ भगवान इसीलिए देता है कि भगवान चाहते हैं कि वो आत्मा जो है, वो आत्मा परमात्मा के से जुड़ जाए। तो हम भगवान की शरणागत, इट इज़ ऑल अबाउट द टेस्टिंग एंड ऑल, कि आपको कितना ज़्यादा आपको प्रताड़ना दी जाए और कितना आप उसको सफ़र करेंगे, और उसके बाद आप भगवान की शरणागत हो जाएंगे। भगवान की शरणागत होने के बाद जो है ईश्वर आपको दिव्य प्रेम, दिव्य क्या है, दिव्य व्हाट इज़ डिवाइन, डिवाइन क्या होता है। तो भगवान उसको, जो फिज़िकल चीज़ें होती हैं उसको भी भगवान समझाते हैं और एक दिव्य प्रेम के बारे में बताते हैं। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। भगवान कभी नहीं चाहते कि हमें कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो। तकलीफ़ क्या होती है भाई, व्हाट इज़ तकलीफ़? तकलीफ़ का है कि जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। अभी देखिए कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल स्लगिश हो जाएंगे, बिल्कुल लेजीनेस आ जाएगा, क्योंकि वो दे आर नॉट एबल टू एसिमिलेट दैट एनर्जी। तो वहाँ पे वो क्या हो रहा है कि वो एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं। वो देखिए एनर्जी का एंट्रेंस हो गया, बट उसका एक्सपेल आउट इज़ वेरी नेसेसरी, राइट। तो मैंने अपने पहले के वीडियो में कितनी बार आपको बताया, यू मस्ट डू सम मैकेनिकल और द फिज़िकल वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है टू एक्सपेल आउट द एनर्जी। आप यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट लाइक, देखिए अब मैं अब घर का काम मैं करती हूँ कि मैं खाली बैठ नहीं सकती, खाली इन द सेंस कि मुझे पढ़ने की, यदि दिन भर में यदि मैं कुछ पढ़ूँ ना, कुछ सुनूँ ना, कुछ अच्छा ना करूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, राइट। बिकॉज इट इज़ माई हैबिट, क्योंकि मुझे बचपन से मैंने अपने माइंड को इस तरह से नर्चर किया है। यदि मैं ना कुछ पढ़ूँ, कुछ ना, तो मैं डंप हो जाऊँगी बिल्कुल, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब केवल आप खाना बना रहे हो, केवल आप यू आर थ्रोइंग वेस्ट, यू आर क्लीनिंग द फ्लोर एंड ऑल। तो देखिए क्लीनिंग फ्लोर इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप क्लीन फ्लोर कर रहे हो, लेकिन उसी में फिर आप बैठ भी रहे हो, राइट। फिर आपको कितना सुकून लग रहा है। अभी देखिए मैंने मॉर्निंग से क्या किया, पूरे घर को साफ़ किया, फिर मैंने नाश्ता बनाया, फिर मैंने यूटेंसिल्स क्लीन किए, फिर मैंने पूजा करी। नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड आफ्टर 4 and 5 वर्किंग आवर्स। नाउ आई एम रियलाइजिंग माई सेल्फ वेरी सेटिस्फाइड। नाउ ऑल वर्क इज़ फिनिश्ड। मेरा सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ।
टू स्पीक एंड टू रीड एंड टू लिसन। मैं दूसरे चैनल्स देख रही हूँ, दूसरे लोगों को सुन भी रही हूँ, तो अभी मैं आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फैक्ट्री। अभी यहीं पे गंदगी पड़ी है, गंदगी में आप बैठे रहो, खाते रहो, तो यू विल पूरा होल डे आपका इसी में चला जाएगा, गंदगी में चला जाएगा, पूरा दिन आप गंदगी फील करते रहोगे, राइट। लेकिन अभी आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, और मैंने 2 घंटे में 3 घंटे में जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश कर लिया, और अब मैं आराम से ठंडी हवा में कूलर चला के बैठे हुए हैं। अच्छी सी हवा आ रही है, नीट एंड क्लीन है, हमारा बैठने का स्थान साफ़ है, खाने का स्थान साफ़ है, हमारा किचन, हमारी रसोई घर साफ़ है, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान जो है, फिर वही बात है, प्रेम को कैसे डिफाइन करें। फिर ये घर हो गया, ये ह्यूमन लव हो गया, राइट। फिजिकल लव के बियॉन्ड जाइए, थोड़ा फिजिकल के बियॉन्ड आप जाइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिवाइन लव की हम बात करें। डिवाइन लव में जब आप क्लीन हो, जब आप साफ हो, आपके थॉट्स क्लीन है, आपकी एनर्जी क्लीन है, इसीलिए प्राणिक हीलिंग बताया गया है। हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है कि रेगुलरली वी डू हीलिंग सेल्फ हीलिंग से यू आर प्यूरिफाइंग योर सेल्फ एज मच एज यू बिकम प्योर, यू विल बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड। तो आप भगवान जो है आपको एज ए इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि मतलब वो देखते हैं कि कैसा है, आप क्या सोच सकते हो, आप क्या सोच रहे हो, हाउ यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स। तो आपको भगवान अलग अलग प्रकार के अनुभव देते हैं। तो जैसे आपको कुछ परेशानी, आप भगवान को बता दीजिए, तो भगवान आपको फिर से अनुभव देंगे। फिर आपको अब यही कि भगवान हमारे बीच में बात नहीं होती, बस ये समस्या हो रही है कि ईश्वर हमारे बीच में बात नहीं होती, अनुभव होते हैं। उस अनुभव को हमें अपने मस्तिष्क के द्वारा समझने का, वो बार बार हमें समझा रहे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि कह क्या रहे हैं, राइट। क्योंकि हमारी डायरेक्ट टॉक नहीं हो रही है भगवान के साथ, हमारी डायरेक्ट टॉक नहीं हो रही है, लेकिन भगवान हमें समझा रहे हैं, हमें थॉट दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं, राइट। तो यही होता है कि फिर क्या होता है कि आप बातचीत कर लो, बातचीत करने से क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है। तो वही है कि लोगों ने अलग अलग प्रकार की बुक्स लिखी, लोगों ने जो है अपने अनुभवों को शेयर किया। लोग अनुभव शेयर इसलिए करते हैं जिससे कि आने वाली जनरेशन मिसगाइड ना हो। आने वाली जनरेशन की बात नहीं होती है, पास्ट जनरेशन, ऐसी जनरेशन्स अवेलेबल हैं जिनको कुछ नहीं पता। ऐसे 80% 70% पॉपुलेशन इज़ देयर कि जिनको कुछ नहीं पता, वो ब्लाइंडली अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो ब्लाइंडली हर चीज़ अपना लाइफ जीवन में कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर जो है फिर वही बात है कि हम लोग अपनी टॉक को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि आप दिव्य प्रेम को बिसरा नहीं सकते। बिसराना वर्ड देखिए कितना अच्छा, भुला नहीं सकते। जो एक एक अनुभव है ना, इट्स सो डीप होता है कि वहाँ पर आप उसको भुला नहीं सकते। जो सटल लेवल के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि भगवान you need good sleep first. My priority is to good sleep. I need the good sleep. मुझे गुड स्लीप चाहिए, मुझे सोते समय डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मुझे सोते समय आप भगवान की प्रेयर करिए, प्रेयर करने के बाद आप पीसफुली सो जाइए। पीसफुली आप सुबह भगवान ही आपको उठा देंगे, आप उठाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि भगवान नहीं चाहेंगे उठाना, सुन लीजिए आप अच्छे से, आप कितने बजे उठेंगे, आप कितने बजे क्या करेंगे, इट्स अप ऑल गॉड्स विल। हमें ऐसा लगता है मैं ऐसा बिल्कुल भी इस कन्फ्यूज़न से बिल्कुल बाहर निकल जाइए। कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कर्मठ हैं, वो भगवान की ब्लेसिंग है, उनको लगता है मैंने ये, भगवान चाहे तो 1 सेकंड में आपका पूरा दिमाग ख़राब हो सकता है, और भगवान ना चाहे तो आपको दिमाग आपका ख़राब ही नहीं होगा कभी, राइट। दिमाग ख़राब होने का मतलब क्या होता है, यू विल डू द रॉन्ग एक्ट्स इन लाइफ, you will do the wrong things in life. So it's a God's will, it's a God's protection. You will never allowed to do the God's thing, and the other person are also not allowed to do the wrong things with you. So it is a God's protection because you are asking always about the protection, right? तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से आप हाँ करते हैं, तो भगवान आपको जीवन और श्वास जो है लास्ट मोमेंट तक देते हैं। फिर लास्ट मोमेंट क्या भाई, किस प्रकार से वो कैसे आपको जीवन दे रहे हैं, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड।
और किस तरह से आपको, अब ये सिर्फ एक, देखिए हर इंसान को सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही होती है। यहाँ पे एक बात समझने के थोड़ा उससे दूर हो जाइए, तब आपको सारी बात समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पे व्यक्ति को सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही होती है, राइट, तो वो नहीं समझा जाता है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, मैंने यहाँ पे शोल्डर पे ऐसे रखा है, फिर यदि मैं यहाँ पे हाथ रखूँ तो इसका आप क्या मतलब समझोगे। मैं कितनी बार आपको इस तरह से सब चीज़ें समझा चुकी हूँ। और वीडियो आप लोग रिवाइज़ नहीं करते हैं, पहले के वीडियोज़ के व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं, और लोगों को बस रिसेंट चाहिए होता है। टुडे व्हाट इज़ टुडे, व्हाट इज़ टुडे। यू कैन गो तो बैक टू द वीडियोज़ एंड कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। बट हमेशा ये रहता है कि भाई टाइम पास है, टाइम पास में हमने देखा समझा निकल लिए, अरे अभी नेक्स्ट आएगा, अब यार नेक्स्ट आगे वो कौन पीछे देखता है, पीछे मुड़ के कोई देखना नहीं चाहता भाई हम। लेकिन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बैक थिंग्स, तो मुझे जो है रहता है कि भैया मुझे तो पीछे मुड़ के देखने की बड़ी आदत है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि पशु पक्षियों से आप प्रेम करके देखिए। पशु पक्षियों को हमें लगता है उनका माइंड नहीं होता। मेरा सोनू है, पिकॉक है, मतलब रियली आई रियलाइज्ड, मुझे आज तक कोई ह्यूमन बीइंग उसके जैसा नहीं मिला, कोई इंसान नहीं मिला। ही द माई पिकॉक इज़ सो रिलायबल, इज़ सो यू कांट अंडरस्टैंड। मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो अपना उसका नहीं बना के दिखा पा रही हूँ कि मैं हमेशा मोबाइल लेके चलती हूँ और मैं ऐसे ही क्लिक कर देती हूँ। वो 2-3 दिन आता है, इवन कि मेरी टॉक उससे हो जाती है। मैं अंदर से कुछ सोच लेती हूँ, उसको पता लग जाता है, राइट। उसको मैं ऐसा सोच लूँ कि अरे सोनू तुम आए नहीं, मिलना है मुझे, तो तुरंत वो आ जाता है। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो तुरंत उसको पता लग जाता है। और कितनी समझदार व्यक्ति है। एक आप इंसान की बात कर रहे हैं, उसको पता है कि टेरेस है, अच्छा इस साइड बैक साइड पे, तो वहाँ पे आके बोलेगा, नहीं तो गार्डन पे होके जाएगा, आवाज़ दे रहा है और ही इज़ वेटिंग। कैसे एक इंसान से बढ़कर है। आप ये सोचिए कि मुझे नाउ आई रियलाइज़ कि एनिमल्स आर मच मच बेटर देन द ह्यूमंस। आप उनकी बात करते हैं, और जो है मैंने पिकॉक को, मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस, एक अनुभव है मेरा, और जिस तरह से बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सो फेथफुल। आप कोयल को ले लीजिए, आप जो है गिलहरी को ले लीजिए, आप कबूतर को ले लीजिए, आप मेरा डुग्गू मेरे साथ रहता है, और ही इज़ सो मच अनॉयड इफ़ माई बिहेवियर इज़ चेंज। तो यहाँ पे तो ह्यूमन के बिहेवियर की तो बातें आप छोड़ दीजिए, उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसको पता है कि देखिए द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट टाइम आपने उससे कैसे बात की, और वहाँ ज़रा सा चेंज आ जाता है तो हमें आदत पड़ गई कि वो व्यक्ति इस प्रकार का है और वो व्यक्ति ऐसा बोलता है, ऐसा करता है। यदि उसने ज़रा सा कुछ किया तो वहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या हो गया। अब उसको पता है कि ऐसे बोलती है, फिर ज़रा सा चेंज आता तो फिर वहाँ पे समस्या आ जाती है, राइट। तो ये इस तरह से रहता। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान की शरण में जाइए और खुद से अनुभव करिए। देखिए अब यहाँ पे गुरु की बात कहाँ से आ रही है। अब आप लोग गुरु को अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी आप गुरु के पीछे भाग रहे हैं, मैं बिल्कुल, देखिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, इट्स अ योर थॉट, इट्स अ योर थिंकिंग, इट्स अ योर फीलिंग। जो आप सोच रहे हो that create things in your body system। तो यहाँ पर वो आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यहाँ पर कोई व्यक्ति गंदा थॉट क्रिएट कर रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा थॉट क्रिएट कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक म्यूचुअल वो हो जाता है, तो वहाँ पे फिर चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, राइट। तो यहाँ पर यही सब बातें रहती है कि भगवान जो है हमें एक एनर्जी और चक्रा सिस्टम है, और वहीं पे एक इनपुट और एक आउटपुट, जीवन जो इसी में चल रहा है, एक इनपुट एक आउटपुट पे ही चल रहा है जीवन। तो ये एक डिवाइस है जहाँ पे इनपुट है, एक आउटपुट है, ये हर जगह है। गैस आ रही है, आप लाइटर से जला रहे हो तभी तो बाहर निकल रही है। अब किसी चीज़ को आप बंद कर दो अंदर, वो सफोकेशन में मर जाएगा, राइट। तो ये हवा सांस ले रहे, सांस, अब आपको सांस ही ना ले पाओ तो आप तो जिंदा ही नहीं रह पाओगे, राइट। और देखिए मैं आपको बता दूं, हर वक्त आप यही सब सोचते रहेंगे तो आप जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएंगे, और आपका सारा एक्टिविटी सत्यानाश हो जाएगा। आपके दिमाग में पूरा ब्लॉकेज आ जाएगा। एवरी टाइम यू आर थिंकिंग ऑल दिस थिंग, यू डोंट डू, यू मेक अ शेड्यूल एंड ऑल, और ये दीज थिंग्स आर नॉट गुड। कि लाइक आप इस तरह से देखिए, एक होता है कि आपने किसी के साथ हैं, आपने मिल लिया, आपने बात कर ली, योर प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो यहाँ पर अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया कि भाई अलोन इज़ नो एग्जिस्टेंस एंड टुगेदरनेस इज़ ए हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। फिर भाई हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड क्या है भाई इसी तरह संसार बढ़ रहा। अब संसार देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतनी पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, राइट।
तो यही सब बातें हैं। तो आप यहाँ पे गुरु की शरण में क्यों जा रहे हैं भाई? आप भी, हम 15 साल के, गुरु हमारे 50 साल के हैं। 50 साल वाले को ज़्यादा अनुभव है। तो गुरु क्या है? गुरु बड़ा, गुरु का एक लिटरल मीनिंग होता है बड़ा। गुरु क्या है? एक बड़ा है। गुरु का एक लिटरल मीनिंग होता है कि वो ब्रह्मचारी है। गुरु इज़ लाइक हनुमान, मैंने आपको कितनी बार बोला है। तो यहाँ पर गुरु इज़ लाइक हनुमान, क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं। तो सूर्य भगवान, गुरु, मैंने क्या बोला? लाइट क्या है? लाइट क्या है? सूर्य भगवान जो प्रकाश देते हैं। गुरु का प्रकाश पूरे संसार में फैल जाता है, और जो इस लायक नहीं होता है तो वो अंधकार, उसका जो है तो प्रकाश नहीं फैलता, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती। तो यहाँ पर हम गुरु की शरण में जाते हैं क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं। भाई हमें एक लाइन ऑफ एक्शन चाहिए सोचने के लिए। यदि मैं आपको दिन भर कुछ बता तो आप उसी लाइन ऑफ एक्शन पे सोच पाओगे ना। यदि आपको मैं कुछ कीवर्ड ना दूँ, यदि गूगल पे आपको कुछ सर्च करना है तो यू आर गिविंग अ कीवर्ड। यदि अमेजोन पे आपको कुछ खरीदना है तो यू आर गिविंग अ कीवर्ड्स। डेटाबेस बहुत अवेलेबल है बट यू आर गिविंग अ कीवर्ड। अब जैसे मेरा कीवर्ड क्या है? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द समाधि, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द निर्वाणा। तो दीज आर माई कीवर्ड्स। तो एवरी सोल हैज़ अ कीवर्ड। तो उसी के अकॉर्डिंग सोल अपनी लाइफ में सर्च करना शुरू कर देती है, राइट। अब देखिए मैं कितनी सारी किताबें पढ़ती हूँ, मुझे कहाँ पे आई एम स्टकिंग विच लाइन, दैट्स इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे हम स्टक कर रहे हैं, कहाँ पे हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, पूरे पैराग्राफ में हमने कहाँ पे फोकस किया, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो दैट मेक्स योर लाइफ। अब हमने जो है आपको पूरा दो पेज पढ़ा दिए फिजिक्स में। अब आपका कहाँ ध्यान गया? अब जहाँ पे आपका ध्यान जाएगा वही आप करोगे इन फ्यूचर। तो वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, कुछ लोग जो है मार्केटिंग में चले गए, कुछ लोगों ने मशीन नई बना ली, कुछ लोग ने इनोवेशन पे चले गए। इनोवेशन क्या? न्यू माइंड, जहाँ पे वो इनोवेट कर देते हैं। इनोवेट करके वी आर यूजिंग द थिंग्स। किसी ने साइकिल बना दी, किसी ने एक्सरसाइज साइकिल बना दी, किसी ने किसी तरह कुछ डिज़ाइन कर दिया, कोई डिज़ाइनर बन गया, कोई डिज़ाइनर में पेच लगाने वाला बन गया, किसी ने सीट बना दिया, किसी ने व्हील बना दिया। तो यही है ना कि कहाँ पे किसका कहाँ पे क्या क्या इंटरेस्ट है, उस तरह से हो जाता है। तो फिर वही बात है कि बड़े लोगों की गाइडेंस चाहिए होती है। वही बात है कि बहू होती है, सास होती है। सास यदि अपने अनुभव बहू से शेयर कर दे, यदि माँ अपनी बेटी से अपने अनुभव शेयर कर दे, तो आज ये जीवन में समस्या ना आए। यहाँ पर सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, राइट। यहाँ पर सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। यदि माँ बाप अपने अनुभव बच्चों से शेयर कर दे तो आज बच्चों की ज़िंदगी ऐसी ना होने पाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे से लड़ाई करने में लगे हुए हैं। तो यहीं पे मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको गुरु की, टीचर की ज़रूरत क्यों? भाई एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसको पढ़ाया जाता है ए, तो बच्चा ए से शुरू कर रहा है, फिर बी से शुरू कर रहा है। तो आपको लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ थॉट्स बताना पड़ेगा। भाई आपको ऐसे इस डायरेक्शन में आप कमांड देखिए। अब डिफेंस में क्या आपको इस तरह से आपको प्रैक्टिस करा दी जाती है, लेफ्ट एंड राइट। तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा होगा, तुरंत यू मूव राइट एंड लेफ्ट। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपका गर्दन ही नहीं घूमेगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा पीछे कौन छुपा हुआ है, कौन बदमाश वहाँ पे लगा हुआ है, कौन बदमाशी कर रहा है। तो इस तरह से वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है हमें। और आपको पता है मेरी बचपन की यही आदत है। मेरी तो आदत है कि राइट साइड में मैंने चीनी का डब्बा रखा है और मुझे उधर जो है चाय पत्ती का डब्बा मिल जाए तो मुझे इतनी समस्या हो जाती है मेरी लाइफ में। तो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको सीजर दिया, ये दिया, लाइन से दे रहे होते, राइट। तो मेरा भी रिफ्लेक्स एक्शन वैसे ही है। अब मैं जाती हूँ तो मैं सोचती नहीं हूँ, मैं तुरंत ऐसे ऐसे हैंड से ऐसे काम किया और मेरा काम हो गया, राइट। वहाँ पे सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, एक सेकंड भी हमने लगाया। पहले हम सोचेंगे अच्छा चीनी का डब्बा कहाँ रखा, अच्छा चाय पत्ती कहाँ रखी, उतने में तो 2 सेकंड निकल गए। लेकिन इट्स अ रिफ्लेक्शन, वी आवर माइंड नो दैट वेयर इज़ अ शुगर बॉक्स, वेयर इज़ अ टी लीव्स बॉक्स, राइट। तो हमारे माइंड को ऑलरेडी पता है, तो हम गए, हमने ऐसे से किया, फटाफट हमारा काम हो गया, राइट। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप भगवान की शरण में जाते हो और भगवान के दिव्य प्रेम की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। इवन कि मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा पिकॉक है, जो सोनू है मेरा, मैं उसके प्रेम की तुलना किसी से नहीं कर पा रही हूँ। उसने जो मुझे प्रेम दिया है, जो हाउ जिस तरह से वो बिहेव करता है, उसकी हर एक एक्शन को मैं मॉनिटर करती हूँ। और जिस तरह से वो खाता है, जिस तरह से वो मुझसे मतलब मिलने आता है, आई कैन नॉट कंपेयर विद एनी ह्यूमन। मैं अभी 50 साल की होंगी, कितने लोगों से मैं मिली हूँ, लेकिन मुझे लगता है जितनी मैनर्स एनिमल्स में होती ना, उतनी मैनर्स किसी में नहीं हो सकती, राइट। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ। फिर से मैं आपको कह रही हूँ
कि यहाँ पर गुरु की आवश्यकता है गाइडलाइंस लेने की, जिससे कि हम उसी डायरेक्शन में सोच सके। सोचने के बाद फिर आप अपना भी सोचिए, फिर अपना भी कुछ करिए। भगवान का फोटो लगाइए, भगवान के मंदिर में जाइए, निराकार करिए या साकार करिए। साकार में थोड़ा आसान रहता है। एक्चुअली साकार क्या है, साकार में थोड़ा आसान रहता है कि हनुमान जी की फ़ोटो लगी है, भगवान शंकर की फ़ोटो लगी है, राइट। निराकार में बहुत डिफिकल्ट होता है, निराकार बहुत ही लास्ट स्टेज होती है। तो यहाँ साकार में क्या है, हमें पता है पार्वती जी, एटलीस्ट हमें कब पार्वती जी दिखाई पड़ गई, हमें कब माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा दिखाई पड़ गई, जय जय श्री राम दिखाई पड़ गया, सीता जी दिखाई पड़ गई। तो साकार इज़ वेरी इजी, पर निराकार इज़ वेरी डिफिकल्ट। निराकार में यदि बहुत आप कमज़ोर हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे साकार की वैल्यू है। तो साकार से होते होते धीमे धीमे भगवान निराकार की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर आप पहले दिन से आप निराकार हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है कि आप पहले बार से निराकार हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको भगवान के दिव्य प्रेम के बारे में बताया। ये एक ऐसा प्रेम है जो भगवान कभी रिपीट नहीं करते हैं। तो भगवान के जैसे शिव सूत्रास होते हैं ना, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ सूत्रास पढ़े, तो लॉर्ड शिव के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूत्रास होते हैं, जहाँ भगवान हमको अलग अलग प्रकार से समझाते किस तरह से भगवान ने हमको बांधा हुआ है। यदि हम वी कट दिस थ्रेड, तो हम अलग हो जाएंगे भगवान से। भगवान ने हमें अपने आप से बांधा हुआ है। किस तरह बांधा हुआ है मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और ना मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये भगवान जो है हमको किस तरह से बांध के रखते हैं, और जिस दिन भगवान हमें मुक्त कर देंगे तो फिर वो कुछ जीवन रह नहीं जाता, राइट। तो भगवान ने हमको किस तरह से बांधा हुआ, हर एक पल हर एक क्षण भगवान अपने बच्चों को बांध के रखते हैं। तो इसी को ही प्यार, इसी को ही प्रेम कहते हैं। दैट इज़ अ डिवाइन लव। वो हमें खाना देते हैं, वो हमें सुला देते हैं, हमें उठा, वो चाहें तो एक दिन में हम मर जाएं, वो ना चाहें तो हम सालों साल जीते रहें। 100 साल तक लोग जीते हैं, 150 साल तक जीते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। कुछ लोग 30 साल में ही बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग की ऐसी हालत होती है कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना कुछ सोच पा रहे हैं। कुछ लोग तो यही सब है। अब आपको जीवन में क्या चाहिए, तो यही सब रहता है, राइट। तो यही बात है कि आप गुरु की गाइडेंस लीजिए। इट इज़ ओनली कि आपको एक इनपुट डेटा चाहिए होता है। यू कैन थिंक योर ऑफ ओन। भगवान ने सबको अपना माइंड दिया है, सबको वो दिया है। तो मेरा उद्देश्य मेरे चैनल का ये है कि भाई जो गंदगी है ना उसको मुझे बहुत ख़त्म करना है। ये गंदगी ने बहुत परेशान किया हुआ है, पूरी ज़िंदगी ख़राब करके। जितने भी सिंफुल लोग हैं इनको हटाना है, पूरे सिस्टम से हटाना है। और ये सिंफुल लोगों को हटा के और जितनी गंदगी फैला रखी है बिल्कुल हम लोग को फिनिश करनी पड़ेगी। सो वी कैन फुल्ली इन्जॉय द डिवाइन लव, जिससे कि हम लोग उस दिव्य प्रेम को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। और भगवान ही जो है हमें एक साकार फॉर्म में हमें रिश्ते देते हैं, रिलेशनशिप देते हैं, जहाँ पर हम उनके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जो हमें पढ़ाया गया, जो हमें बताया गया, जो आज समाज में फैला हुआ है, किसी भी रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हर जगह लड़ाई झगड़ा और अपना मेरा लगा के रखा हुआ है। तो अपना पराया सब मिटा देना चाहिए। हम खाली आता है खाली हाथ चले, राइट। तो ये हमारी फ़िलॉसफी है, यही भगवान का संदेश है। नेचुरली जो बच्चा पैदा होता है कुछ लेके नहीं आता है, और जब हम मर रहे होते हैं तो भी सोचिए कफन उड़ाने के लिए यदि भगवान किसी को रखता है तो ये भगवान की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। और यदि हम मर रहे हैं तो कोई मेरे मरने के बाद रोता है तो दैट्स गुड। और मेरे मरने के बाद यदि हमारी कोई फ़ोटो लगा ले दैट्स वेरी गुड। और हमारे मरने के बाद एक अगरबत्ती और दिया जला दे और माला चढ़ा दे तो दैट्स रियली रियली वेरी गुड, कि आप कम से कम आपने उस इंसान को कुछ अच्छा तो समझा। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।